रजब मीट सहर मीट रजब रजब ने सहर को फ़ोन किया गया तो मैं वो तुम्हारे लिए वो हूँ, ये सारी बातें जो लगी मैं सोशल मीडिया पे सब फेक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने एक डिनर प्लान किया था, गेट टुगेदर था, उसमें बहुत से और भी लोग थे, मैं भी चली गई थी उधर। तो वहाँ पे वो आए हुए थे, हम सब एक ही टेबल पे थे क्योंकि एक ही टेबल था, उसमें सब बैठे हुए थे। तो इखलाकी तौर पर सबका एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करना ही सही था, ज़रूरी था। अब वहाँ पर लोगों ने बोला है वहाँ पर तुम लड़ाई कर लेती तो हमारे साथ भी वही हुआ है। देखिए मेरे साथ जो हुआ है वो मेरा नसीब था, मेरे साथ जो भी चीज़ हुई है। अब मैं किसी को क्या कहूँगी मेरे साथ वो हुआ है तुम इधर आओ, मैं किसी को कोई बात नहीं कर सकती, मैं किसी को क्यों कोई बात करूँ। और अगर सामने से मैं बैठी हुई हूँ सामने से कोई मुझसे बात करेगा तो मैं उससे बात ही करूँगी। कोई मुझे इज्जत देगा तो मैं उसको इज्जत ही दूंगी। दूसरी चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि आप फेमस होने के लिए या फेम के लिए शहर उधर चली गई, पहली बात सिर्फ शहर नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग थे। और मैंने आप लोगों को बताया इतने टाइम से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, 6-6 महीने में गायब रहती हूँ। मुझे कोई इतना खास शौक नहीं है कि मैं फेम लूँ, और लेना होता पहले लेती। अब मैंने फेम क्यों लेना, जब आप लोगों ने इतना प्यार और इतनी इज्जत मुझे दी है, इतनी इज्जत दी है, अब जाके मैंने फेम लेना था। और अगर मैंने फेम लेना होता तो मैं उनके साथ ब्लॉग करती, मैं उनके साथ स्टोरीज बनाती, मैं उनके साथ पोस्ट बनाती, मैं उनके साथ वीडियोस बनाती, जैसे सबने बनाई, ऐसा सब कुछ करती। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा वो मकसद ही नहीं था उधर जाने का कि मैं वो बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों के साथ वीडियोस भी बना लूँ, मैं व्यूज़ ले लूँ। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। कोई भी पोस्ट देखते हैं किसी न्यूज़ वाले की, किसी रिपोर्टर की, किसी भी चीज़ की, उसके ऊपर जो उन्होंने हाईलाइट किया होता है, वो जो स्टेटमेंट लिखी होती है, वो सब फेक होती है। वो सिर्फ रेटिंग के लिए होती है, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए होती है। कुछ दिन पहले सहरा याद की एक वीडियो सामने आई है जहां पर वो रजा भट्ट के साथ बैठी हुई एक टेबल पर खाना खाते हुए नजर आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने काफ़ी क्यासराइयाँ शुरू कर दी कि शायद अब ये जो जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर क्यासराइयाँ शुरू कर दी कि शायद सहरा याद के अब रजा भट्ट के साथ दूसरी शादी होने जा रही है, या फिर वो सहरा या रजा भट्ट से फेम लेने के लिए अब उसके साथ जाकर मिल गई है। उसी बारे में डिक्लेरेशन देते हुए सहरा याद ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी अटेंशन फेम हासिल करना बिल्कुल भी नहीं था। अगर उसने फेम हासिल करनी होती तो वो बाकी सब के साथ मिलकर रजा भट्ट के साथ स्टोरीज वगैरह बनाती और अपलोड करती, जबकि वो अपनी एक फ्रेंड के मीटअप पर गई थी और वहाँ पर उसने दूसरे लोगों को भी इनवाइट किया हुआ था। सिर्फ ये वजह ना ही उसकी कोई और दूसरी अटेंशन है कि वो किसी के साथ दूसरी शादी करे या फिर कोई फेम हासिल करे। उसका ये भी बोला कि मैं 6-6 महीने तक गायब रहती हूँ, मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे 11 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो मुझे भी किसी की फेम की ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम पर। के सगे नहीं हो सकते जो कि माँ बाप हैं, तो वो किसी और के सगे भी नहीं हो सकते। ये बात क्लियर समझिए, ठीक है। जो चीजें मैं अपने कानों से या अपनी आंखों से देख चुका हूं, सुन चुका हूं ना, मैं नहीं चल सकता उसके बाद। बहुत अपने लिए भी और उसके लिए भी मैं वो एक मुश्किलात का पहाड़ नहीं खड़ा कर सकता, ठीक है। यही बात है, ठीक है, खत्म होगी बात। फैमिली के लिए रहा हूं, मेरी तरफ से 9 मिलियन बंदा अनसब्सक्राइब कर दे, 8 मिलियन कर दे, कोई टेंशन नहीं। मैं तो राजी बाजी हूं, मैं पुरबाश हूं, मैं तो यहां तक आ गया हूं, हर लिहाज से, फेम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से मैं पुरबाश। 3 लोगों की तो फैमिली मेरी। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे मेरे पुत्र को, जितना है सारा उसी का है, बस थोड़ी सी होश पकड़ ले इंशाल्लाह।